एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, यानी 12,000। आज मैंने अपने घर में तलाशा कि 2-2 हजार के ये कितने नोट हमारे पास है, तो ये 6 निकले। ये 6 भी इसलिए निकले क्योंकि कई महीने से हमने 2-2 हजार के इस नोट को खर्च नहीं किया, कहीं बचा कर रखा था कि पता नहीं बाजार से कब ये नोट गायब हो जाए और हमारे पास दिखाने के लिए भी ना बचे। तो आज मैं ये दिखाकर कह तो सकता हूं कि आप में से बहुतों के पास 2-2 हजार के ये नोट नहीं होंगे, लेकिन मेरे पास तो है। आप लोग भी जरा अपने घरों में पता कीजिए कि ये वाले कितने नोट आपके पास है। ज्यादातर लोगों को निराशा ही हाथ लगेगी। बैंकों में इन नोटों की किल्लत है। अगर आप 50,000, 80,000, 60,000 या 1 लाख के निकासी के लिए बैंक जाएंगे और कहेंगे 20,000 या 40,000 2-2 हजार के ये वाले नोट दे दो, तो ज्यादातर बैंक वाले भी आपको मना कर देंगे, क्योंकि बैंकों में भी ये नोट अब बहुत कम रह गए हैं। 2-2 हजार के नए नोटों की छपाई भी बंद हो गई है। मोदी जी ने 2-2 हजार के ये जो नोट छपवाए थे, उनमें से अरबों के नोट काले धन वाले धंधेबाजों और 10 नंबरी लोगों ने संदूकों में छिपा कर रख लिए हैं। बीते सालों में जितने भी घुसखोर, भ्रष्टाचारी और चोर पकड़े गए, काले धन के कुबेर पकड़े गए, उनके पास से 2-2 हजार के ऐसे ही नोटों के बक्से और सूटकेस मिले। तो 2 नंबरी और 10 नंबरी लोगों ने 2-2 हजार के ये नोट ऐसे दबाकर रख लिए कि नोट बाजार से गायब हो गया है। लेकिन आज मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं? जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कल संसद में सत्ताधारी दल के सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने अपनी ही सरकार से गुजारिश की है कि 2-2 हजार के इस नोट को बंद कर देना चाहिए। सत्ताधारी दल के सांसद ने कहा है। यानी 6 साल पहले एक मोदी ने रातों रात 500 और 1000 के पुराने नोटों को रद्दी में बदलकर 500 और 2,000 के नए नोट लॉन्च कर दिए थे। काले धन को खत्म करने और नकली नोट का खेल बंद करने जैसी बड़ी बड़ी बातें की थी। अब 6 साल बाद उन्हीं की पार्टी के दूसरे मोदी यानी सुशील मोदी ने इन नोटों को बंद करने की गुजारिश की है। बड़े मोदी के फैसले को छोटे मोदी ही गलत साबित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने बिना सोचे विचारे तुगलकी अंदाज में देश में नोटबंदी लागू करने का फैसला किया था और देश पर नोटबंदी थोप दिया था। इस पर बहुत कुछ लिखा और बोला जा चुका है, लेकिन अब मुंह खोला है मोदी जी की ही पार्टी के एक और मोदी जी ने, यानी सुशील मोदी ने। पहले सुनिए कि सुशील मोदी ने संसद में क्या कहा है, फिर आपको बताते हैं कि नोटबंदी के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं का जवाब देने में मोदी सरकार की कैसी फजीहत हो रही है और कैसे 2-2 हजार के इन नोटों ने काले धन के कुबेरों के लिए अरबों का खजाना छिपाना आसान कर दिया है। 6 साल पहले लॉन्च हुई नोटबंदी की स्कीम की लंका पहले साल ही लग गई थी, लेकिन क्या मजाल कि मोदी जी यानी बड़े वाले मोदी जी से कोई सवाल पूछे और बड़े वाले मोदी जी कभी नोटबंदी का नाम ले लें तो वापस लौटते हैं पहले छोटे वाले मोदी जी यानी सुशील मोदी पर। बिहार से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने संसद में 2-2 हजार के नोट की कमी और इसके गलत इस्तेमाल का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अब इसे बंद कर देना चाहिए। जरा गौर से सुनिए, उसके बाद इसके बाकी पहलू पर बात करेंगे। सुनिए। बाजार से गुलाबी रंग का जो 2,000 रुपए का नोट है, उसका दर्शन दुर्लभ हो गया है। एटीएम से नहीं निकल रहा है। अफवाह है कि अब यह लीगल टेंडर नहीं रहा। सरकार को इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। बड़े पैमाने पर लोगों ने 2,000 के नोट की होर्डिंग कर रखी है और कि यह केवल अवैध व्यापार में इसका इस्तेमाल हो रहा है। कुछ जगह पर यह ब्लैक में मिल रहा है, प्रीमियम पर बिक रहा है और ड्रग, मनी लॉन्ड्रिंग, क्राइम, टेरर फंडिंग जैसे अपराध में कैश का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है और वहां इस 2,000 रुपए के नोट का धड़ल्ले से इस्तेमाल। सुशील मोदी यानी छोटे मोदी के मुताबिक 2-2 हजार के नोटों का गलत और अवैध तरीके से बड़े स्तर पर इस्तेमाल हो रहा है। बाजार में गुलाबी रंग के 2-2 हजार के नोटों का दर्शन दुर्लभ हो गया है। एटीएम से नहीं निकल रहा है। कुछ जगहों पर यह नोट
ब्लैक में भी मिल रहा है और प्रीमियम पर भी बिक रहा है। बड़े पैमाने पर लोगों ने इन नोटों की जमाखोरी कर रखी है। केवल अवैध व्यापार में इसका इस्तेमाल हो रहा है। ड्रग, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग, इन सब में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। और ये सब बात, ये सारे आरोप किसी विपक्षी नेता के नहीं है, किसी विपक्षी नेता का बयान नहीं है, मुझ जैसे पत्रकार का बयान नहीं है। ये बड़े मोदी यानी नरेंद्र मोदी की पार्टी के सांसद छोटे मोदी यानी सुशील मोदी का संसद में दिया गया बयान है। सत्ताधारी दल का सांसद ही अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है और साफ साफ कह रहा है कि मोदी का यह फैसला देश के लिए घातक है। अब आप ही सोचिए क्या नतीजा निकला है नोटबंदी का और 2000 के नोट छापने के तुगलकी फैसले का। सुशील मोदी यानी छोटे मोदी ने बड़े मोदी यानी नरेंद्र मोदी से मांग की है कि केंद्र सरकार जनता को मौका दे कि 1 या 2 साल में 2-2000 के इन नोटों को दूसरे नोटों में बदल लें, फिर सरकार 2-2000 के नोट को बंद कर दे ताकि काले धन और काला बाजारी पर रोक लगे। सुशील मोदी ने दुनिया भर के देशों में बड़े नोटों के चलन पर पाबंदी का भी जिक्र किया। पता नहीं बड़े मोदी यानी नरेंद्र मोदी अपनी ही पार्टी के सांसद सुशील मोदी यानी छोटे मोदी की बात सुनेंगे या नहीं, लेकिन यह बात तो साफ है कि 2-2000 के नोट छापना मोदी सरकार की बड़ी गलती थी और कुछ नहीं। जानकारी के मुताबिक 2019 से 2-2000 के नए नोट छपने बंद हो गए हैं। मोदी सरकार ने लोकसभा में बताया था अप्रैल 2019 के बाद से 2000 के एक भी नोट की छपाई नहीं हुई है। इससे पहले अप्रैल 2018 में आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने भी जानकारी दी थी कि इस समय व्यवस्था में चलन में 6,70,000 करोड़ से ज्यादा के 2000 के नोट उपलब्ध हैं। यह जरूरत के मुताबिक काफी है, इसलिए करीब 2 महीने से इस कीमत की नोट की ताजा सप्लाई रोक दी गई है, यानी 2-2000 के नोट छपने बंद हो गए। 2018 में पहला बयान, इसके बाद से लगातार यह अफवाह उड़ती रही कि 2000 के नए नोटों की छपाई बंद हो गई है। यह कभी बंद भी हो सकती है, लेकिन सितंबर 2020 में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में कहा कि 2000 के नोट बंद करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है, लेकिन छपाई कम कर दी गई है। आरबीआई ने पिछले साल कहा कि मार्च 2021 तक देश में 2-2000 के मात्र 24,510 लाख नोट ही चलन में बचे, यानी कुल मूल्य 4,90,000 करोड़ रुपए हैं 2-2000 के। अब सवाल उठता है, जब इतने नोट चलन में बचे हैं तो बाजार से गायब क्यों है, बैंकों से गायब क्यों है? किसी और की बात करने की बजाय सुशील मोदी की ही सुन लीजिए। 2-2000 के नोट ही क्यों गायब है? नोटबंदी अपने आप में तुगलकी फैसला था, इसके अलावा कुछ नहीं। सुशील मोदी के बयान से यह साबित होता है। मैंने पहले भी अपने वीडियो में कई बार बताया है और सरकारी आंकड़ों के हवाले भी बताया है कि पीएम मोदी ने देश भर में नोटबंदी थोपकर इतिहास में अपना नाम दर्ज जरूर करा लिया, लेकिन देश को नुकसान ही पहुंचा है। आज की तारीख में पीएम मोदी समेत बीजेपी का कोई नेता नोटबंदी के न का भी इस्तेमाल नहीं करता या नाम नहीं लेना चाहता। बीते सालों में इतने चुनाव हो गए, किसी चुनाव तक में नोटबंदी का जिक्र बीजेपी नेताओं की जुबान से नहीं हुआ। अपनी उपलब्धियों का बखान करते वक्त भी बीजेपी नेता नोटबंदी का जिक्र नहीं करते। करें भी कैसे? जिन दावों के साथ नोटबंदी लागू किया गया था, उन दावों की हवा तो 4 महीने में ही निकल गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट में सरकार की पूंछ फंसी है। नोटबंदी के फैसले के खिलाफ 58 या 60 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर है और याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से पेश वकीलों की तरफ से थोथी दलीलें दी जा रही है, क्योंकि सरकार के पास कहने को कुछ है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जब याचिकाओं की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक को निर्देश दिया कि आप नोटबंदी के फैसले से जुड़ी फाइलें, बोर्ड मीटिंग्स के मिनट्स और दोनों तरफ से लिखत पढ़त में जो भी बात कही गई है, नोटिंग है, वो दस्तावेज अदालत में पेश करें। सरकार और आरबीआई की तरफ से बड़े बड़े दिग्गज वकील कोर्ट में पेश हुए और सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश भी करते रहे, बताते रहे कि नोटबंदी का फैसला देश हित में कितना जरूरी था। कोर्ट को उसका दायरा भी बताते रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने बार बार कहा कि उन्हें अपनी लक्ष्मण रेखा मालूम है
उनके पास नोटबंदी के फैसले के तरीके की जांच करने की शक्ति है और न्यायपालिका सिर्फ इसलिए हाथ जोड़कर बैठी नहीं रह सकती क्योंकि यह आर्थिक नीति का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार के वकीलों की तरफ से यह भी कहा गया कि 6 साल बाद इस मामले की सुनवाई का कोई मतलब नहीं है, यह अब सिर्फ एकेडमिक मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने तब भी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि नोटबंदी के दौरान लोगों की परेशानियां जो हुई उसका तो जवाब चाहिए। सरकार और आरबीआई से हलफनामा मांगा, बार बार पूछा कि बताओ कि नोटबंदी के फैसले किस मीटिंग में लिए गए, आरबीआई का पक्ष क्या था, सरकार का पक्ष क्या था, दस्तावेजों में क्या दर्ज है, नोटबंदी के फैसले की जरूरत क्या थी। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने साफ साफ कह दिया कि नोटबंदी की प्रक्रिया की जांच जरूरी है। कई तारीखों पर दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें दी जा चुकी है। तारीख दर तारीख सरकार की तरफ से हर बार मामले को टालने की कोशिश की जा रही है। अभी पिछले सप्ताह भी कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ, कि आर्थिक नीति के मामलों में न्यायिक समीक्षा के सीमित दायरे का मतलब यह नहीं कि अदालत चुप बैठ जाएगी, क्योंकि यही दलील सरकार की तरफ से दिग्गज वकीलों, सरकारी वकीलों की तरफ से कोर्ट में दी जा रही है। सरकार किस तरह से निर्णय लेती है उस पर भी गौर किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। पिछले सप्ताह भी द वायर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सुनवाई के दौरान संविधान पीठ ने यह भी कहा कि आर्थिक नीति के कानूनी अनुपालन की संवैधानिक पड़ताल अदालत द्वारा की जा सकती है। पीठ ने कहा कि अदालत सरकार द्वारा लिए गए फैसले के गुण दोष पर भले न जाए, लेकिन हमेशा उस तरीके पर गौर करेगी जिस तरीके से यह फैसला लिया गया। महज इसलिए कि एक आर्थिक नीति है, इसका मतलब यह नहीं कि अदालत चुपचाप बैठ जाए। यह सुप्रीम कोर्ट का बार बार कहना इस बात की तस्दीक करता है और सरकार की तरफ से हलफनामा देने या फाइलें देने में आनाकानी इस बात की तस्दीक करता है कुछ तो गड़बड़ है। सुप्रीम कोर्ट यही जानना चाहता है कि क्या सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया। पीठ ने यह भी कहा, जब आरबीआई की तरफ से जो वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने नोटबंदी की कवायद का बचाव किया, तब पीठ ने यह भी कहा कि हम तो सिर्फ प्रक्रिया के बारे में जानना चाहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है, लेकिन सरकार का यह रवैया इस बात का सबूत है कि बचाव में कहने के लिए मोदी सरकार के पास कोई भी ठोस दलील नहीं है। दलील हो भी कैसे जब नोटबंदी से देश को कोई फायदा ही नहीं हुआ, कोई मकसद पूरा ही नहीं हुआ। जितनी बड़ी बड़ी बातें की गई थी उनमें से कोई भी टारगेट, कोई भी मकसद जब पूरा ही नहीं हुआ। कुछ हजार करोड़ को छोड़ दें तो सारी करेंसी नोटबंदी के कुछ महीनों के भीतर बैंक में वापस आ गई। सरकार के सारे आकलन फेल हो गए। तो जवाब क्या दें और जिक्र कैसे करें? नकली नोटों की बात करें तो नोटबंदी के बाद भी नकली नोटों की रफ्तार थमी नहीं। इसके आंकड़े कई बार मैं बता चुका हूं कई वीडियो में, इसलिए उस विस्तार में मैं आज जाना नहीं चाहता। फिलहाल एक बार फिर से मोदी जी के चर्चित भाषण का एक छोटा सा टुकड़ा आपको सुना दे रहा हूं, जब उन्होंने देश से 50 दिन मांगे नोटबंदी लागू करने के ठीक 5 दिन। सुनिए। 50 दिन भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं। 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरे ईमानदार देशवासियों, आइए मेरे साथ चलिए। सिर्फ 50 दिन, 30 दिसंबर के बाद मैं आपने जैसा हिंदुस्तान चाहा है वो देने का वादा कर। मोदी ने 30 दिसंबर 2016 तक का वक्त मांगा था। अब 6 साल बाद 2022 का 30 दिसंबर आने वाला है। न जनता ने मोदी जी को किसी चौराहे पर बुलाया, न मोदी जी ने खुद किसी चौराहे पर आकर बताया कि नोटबंदी से देश को फायदा क्या हुआ। तब तो मोदी जी नोटबंदी से नया भारत बनाने वाले थे। जैसा भारत हमने और आपने चाहा था वैसा भारत देने वाले थे। यही तो कहा था, दे दिया वैसा भारत। अब कुछ बताते क्यों नहीं मोदी जी, क्या दिया नोटबंदी से? होना तो अब यह चाहिए था
कि किसी दिन, किसी शाम, किसी रात को ही मोदी जी खुद रात को 8 बजे टीवी पर आते और कहते, भाइयों एवं बहनों, मैंने बिना सोचे नोटबंदी का फैसला लागू कर दिया था, या फिर मेरी ही तपस्या में कोई कमी रह गई थी कि देश को नोटबंदी से कोई फायदा नहीं हुआ। मैं आप सबसे माफी मांगता हूं और आइंदा बिना ठीक से सोचे विचारे कोई ऐसा फैसला नहीं करूं। लेकिन मोदी जी ऐसा करने वाले तो है नहीं। फैसला कर लिया तो कर दिया, भुगते देश। नाम तो इतिहास में दर्ज हो गया कि मोदी जी ने पीएम रहते नए नए नोट, ऐसे नोट जारी कर दिए, पुराने नोटों को रद्दी में बदल दिया था। इतिहास में नाम दर्ज कराना सबके बूते की बात ऐसे भी नहीं होती। तो इंतजार कीजिए कि कब बड़े मोदी जी छोटे मोदी जी की बात मानते हैं और 2-2 हजार के इन नोटों को बंद करने का फैसला लेते हैं। हालांकि तब भी सवाल उठेगा कि अगर यही करना था तो ये नोट बाजार में लाए गए क्यों थे। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में।